हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फूडी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैट्रिक 3 टैबलेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए तत्ववादी है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा हो लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैट्रिक 3 टैबलेट। फ्रेंड्स, हैट्रिक 3 टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, नसाल डिकंजेस्टेंट, ठीक है, और एंटीहिस्टामाइन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया, ये 4 टर्म्स का इस्तेमाल किया, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस 4 टर्म्स। ये 4 टर्म्स जो मैंने इस्तेमाल किया, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। पहला बोला एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो दर्द से राहत देने का काम करे या दर्द से राहत देने के का क्षमता हो उसके अंदर, उसको एनाल्जेसिक कैटेगरी बोलते हैं। दूसरा एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करने की क्षमता रखता हो वैसा मेडिसिन को एंटीपायरेटिक कैटेगरी बोलते हैं। तीसरा एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामाइन को ब्लॉक करता है जिसके कारण एलर्जी होती है, ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन हो गया। चौथा मैंने क्या बोला इसमें, नसाल डिकंजेस्टेंट, जो नाक को क्लियर करे, नाक जो जाम जैसा रहता हो तो उसको क्लियर करने का काम करे, उसे नसाल डिकंजेस्टेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये 4 कैटेगरी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं पहले कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 40 रुपए से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आई कि अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था और इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में 40 से 50 रुपए के आसपास होती है। और यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, आप अपना खुद देखना, प्राइस हमेशा टाइम क्या होता है, वैरी होते रहता है, बदलते रहता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इस मेडिसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं या इसके अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, चारों अलग अलग अमाउंट में। नंबर 1 है कैफीन, 30 मिलीग्राम पाता है। सेकेंड है डाइफेनहाइड्रामाइड, 25 मिलीग्राम पाता है। तीसरा है पैरासीटामोल, 500 मिलीग्राम पाता है। और जो चौथा है, सबसे लास्ट वन है, ठीक है, वो है फिनाइल इफ्राइन, ये 5 मिलीग्राम पाता है। और ये चारों मिलकर क्या करता है, एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स, कि इसका इस्तेमाल एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन, कि आपका जो नाक है वो जाम रह रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, किसी का नाक कंटिन्यू बह रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, कि आंखों से बार बार पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करें। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, बार बार छींके आ रही सर्दी खांसी जुकाम के कारण, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जगह है जहां पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए उस बात, इसके अलावा डॉक्टर इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ फीवर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। अगर सर्दी खांसी जुकाम के कारण फीवर हुआ हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक या बॉडी एक, और किसी के बदन में दर्द है, सर दर्द है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर्दी खांसी जुकाम हो उस परिस्थिति में, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया हो
उसके कारण बदन दर्द है, बुखार है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने, मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर, अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। लिवर डी और किडनी डी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसका कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, का मोड ऑफ एक्शन एकदम सिंपली तरीके से मैं बता दूंगा, 1 बाय 1 करके कौन से मॉलिक्यूल का क्या क्या काम होता है, तब आसानी से गेट कर जाओगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँ एकदम सिंपल तरीके से समझा ताकि आप समझ जाओ। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसमें क्या है, नंबर 1 इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन इसमें 25 मिलीग्राम पता। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज, वाटरी आइज और स्नीजिंग। ये क्या करेगा कि जो रनिंग नोज होता है, नाक बह रहा, वाटरी आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, और छींके जो आ रही है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। सेकेंड है सर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक का माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो ये बुखार को, दर्द को कम करने का काम करेगा, ठीक है, बुखार को, बदन दर्द को सीधे कम करना। थर्ड है मैं कैफीन। कैफीन क्या करता है कि ये नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये क्या काम करता है कि इट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासीटामोल, कि पैरासीटामोल का जो इफेक्ट होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़िया करता है, ठीक है, उसको काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। और साथ ही साथ क्या करता है, डिक्रीजेज द कॉज ऑफ सेडेशन, ठीक है, ड्यू टू फेनाइलहाइड्रामाइन, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन के कारण जो सेडेटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको ये कम करने का काम करता है और पैरासीटामोल को इफेक्ट के बढ़ाने का काम करता है। और नंबर 4 है इसमें फिनाइलइफ्राइन। ये क्या करता है, नसाल जो कंजेशन होता है, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम नसाल का, नाक जो आपका जाम होता है उससे राहत देने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये चारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में, उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन उसको कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला होगा, पंजेंट, बहुत गंदा स्मेल देगा। फिर कहते हैं हेडेक, आपका थोड़ा बहुत सर भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आपकी जो आंखें हैं उससे चीजें धुंधली दिखाई देगी। फिर कहते हैं सेडेशन, आपको थोड़ा बहुत नींद टाइप का आएगा, ठीक है, ड्राउजीनेस होगा, आलस टाइप का आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हुई, तो हो सके इसलिए आप डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताऊँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 × ODHS, एक गोली रात में खाना खाने के बाद लिया जाता है या इसको शाम में लिया जा सकता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि हैट्रिक 3 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।